मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संगठन के चुनाव को लेकर चुप्पी तोड़ी है। इसको लेकर कमलनाथ से सवाल किया गया था कि क्या राहुल गांधी जून में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तय कर लेना चाहिए कि अध्यक्ष बनना है या नहीं। कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि वो फिलहाल मध्य प्रदेश में ही सक्रिय राजनीति करेंगे। कमलनाथ ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अलायंस बनाने के लिए ममता बनर्जी से बात की जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मैं किसानों के हक में लंबे समय से बोलता आया हूं। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की कॉन्फ्रेंस में किसानों का पक्ष लेने पर उन्हें कैसे शैतान कहा गया था। कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को गंभीरता से नहीं लिया, इसी वजह से किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा और हालात खराब होते चले गए। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती आई है। बड़े औद्योगिक इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन कानून बनने से किसानों में चेतना आई है, क्योंकि किसान को अब समझ आ गया है कि उनके साथ धोखा होता है तो न्याय पाने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सिर्फ 20% किसानों को MSP का लाभ मिलता है, जबकि पंजाब के लगभग 100% किसानों को इसका फायदा मिलता है। मेरी मंशा मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की नहीं, बल्कि उनका उत्थान करने की थी। कमलनाथ ने कहा कि पिछले साल जनवरी में एक कांग्रेस विधायक आया था। उसने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। मैंने कहा था ठीक है, मौज करो। उसने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम रखने की जगह नहीं है, आप रख लो। तब मैंने उनसे साफ तौर पर कह दिया कि मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। बेंगलुरु में मेरे पास फोन आते थे, विधायक कहते थे वह इतना दे रहे हैं, आप कितना दोगे। मैंने इनकार कर दिया। मैंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं सौदे की राजनीति नहीं करता हूँ। कमलनाथ ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की छवि सौदा स्टेट की नहीं बनाने देना चाहता था। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर कमलनाथ ने कहा कि नगर निगम या नगर पालिका अतिक्रमण हटाती है तो यह अच्छा काम है, लेकिन इस दौरान किसी तरह हंगामा या पक्षपात नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इशारे में यह भी कह दिया कि बीजेपी अतिक्रमणकारियों से अघोषित रेवेन्यू ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।